नमस्कार। नमस्कार साथियों, कैसे हो? जो भी साथी जुड़ रहे हैं, जल्द से जल्द सभी ग्रुपों में व्हाट्सएप, फेसबुक, टेलीग्राम सभी पे शेयर कर दें, जिससे आज काफ़ी दिनों बाद फेसबुक लाइव के माध्यम से आपके बीच रूबरू होने का अवसर मिला है। इस कोरोना जैसी वैश्विक महामारी में नमस्कार साथी, नमस्कार नमस्कार। राजा राम जी, आरपी यादव, जब तक साथी जुड़ने का ये सिलसिला चल रहा है, यदि आप में से कोई साथी कुछ पूछना चाहे या कुछ विचार साझा करना चाहे तो स्वागत है। आवाज आ रही है क्या? थोड़ा सा एक बार आप में से कोई साथी बता दें कि आवाज प्रॉपर वे में आ रही है। जो भी साथी जुड़े हैं, एक बार अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए। साथ में शायद कमेंट्स करने में समस्या आ रही है, मुझे कमेंट्स दिखाई नहीं दे रहे किसी के भी। यथासंभव जैसा भी हो आप मुझे संकेत करें कि आवाज़ आ रही है, जिससे हम आगे बढ़ सकें। जी नमस्कार। हाँ, मुझे अब कमेंट दिखाई देने लग गए हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। MP दाजीज नमस्कार। सुनील जी, आवाज़ तो फुल है, धन्यवाद। ट्रांसफर के लिए हमें AD से चोटी तक जोड़ लगाना होगा भाई साहब। बिल्कुल, आज शंखनाद हो गया है। महासंघ की प्रदेश स्तरीय आज वर्चुअल मीटिंग, उसमें एकमात्र निर्णय लिया गया कि अब महासंघ जब तक तबादले नहीं होंगे, प्राथमिकता के आधार पर केवल तबादलों का मुद्दा उठाएगा। क्योंकि महासंघ का उद्भव, या यूं कहूं कि महासंघ का निर्माण का मूलाधार और जरूरत केवल वरिष्ठ अध्यापकों और तृतीय श्रेणी के तबादलों को लेकर हुआ था। आप ही को पता है, बीच में कोरोना के इस कालखंड में काफी समस्याएं तात्कालिक रूप से आई। उसको लेकर महासंघ ने यथासंभव प्रयास किया, बिना किसी राजनीतिक और प्रशासनिक दबाव, जो कि महासंघ की पहचान है। साथियों, पिछले काफी दिनों से सोशल मीडिया के माध्यम से, अन्य माध्यम से सभी
महासंघ के पदाधिकारियों के पास में तबादलों को लेकर शिक्षक साथियों के संदेश आ रहे थे। मैं सभी की भावनाएं समझ सकता हूं, लेकिन साथियों माफी चाहूंगा कि राजस्थान के कुछ शिक्षक साथी हमारे से जुड़े हुए हैं जो अपने गृह जिले में, गृह क्षेत्र, घर के पास सेवारत हैं, तो उनकी समस्याओं को लेकर भी महासंघ से यथासंभव जितना प्रयास होगा लगातार, चाहे वो वैक्सीनेशन हो, गृह जिले में ड्यूटी लगवाना हो, या फिर व्यक्ति विशेष शिक्षक के साथ में कोई प्रिंसिपल या एसडीएम के साथ में दुर्व्यवहार या द्वेषतापूर्ण कोई आदेश निकाला गया हो, महासंघ ने लगातार प्रयास किया है। क्योंकि देखने में आ रहा है कि कोरोना का प्रभाव धीरे धीरे कम हो रहा है। साथ ही 6 जून को ग्रीष्मकालीन अवकाश भी समाप्त हो रहा है। इसी को लेकर महासंघ के समस्त पदाधिकारियों ने प्रदेश भर के शिक्षकों से आए संदेशों के आधार पर तबादलों के लिए एक रूपरेखा बनाई है, जो भी आपके सामने साझा करेंगे। जब तक कुछ साथी नहीं जुड़ जाते, जब तक आप सभी से अनुरोध है कि यदि आपके कोई सुझाव हैं तो आप निसंकोच बताइए। मुझे सभी के संदेश दिखाई पड़ रहे हैं। साथ ही सभी साथी अधिक से अधिक संख्या में शेयर करें। केवल 45-46 शिक्षक साथी जुड़े हैं। क्या हम इतने से शिक्षक साथी मिलकर तबादला करा पाएंगे? साथियों, बहुत लंबी लड़ाई है। यदि आप 47-48 शिक्षक साथी भी सभी को व्यक्तिगत रूप से शेयर करते हो तो गुणात्मक वृद्धि होगी, और मुझे उम्मीद है कि जल्द हम ये आंकड़ा 100, 200, 500 तक पहुंचेंगे। थर्ड ग्रेड के ट्रांसफर को लेकर रोनित जी बिल्कुल प्रयासरत हैं। आपने आज प्रेस नोट देखा होगा। प्रेस नोट में वरिष्ठ अध्यापक व अध्यापकों केवल 2 ही ग्रेडों की बात की गई है। लेकिन विडंबना की बात यह है कि जहां एक और तो शिक्षक तबादला की मांग करते हैं, लेकिन जब शिक्षकों से कुछ अभी आपको केवल शेयर करने के लिए बोला गया है, फेसबुक, व्हाट्सएप, आपके ट्विटर अकाउंट, इंस्टा, जो भी आप यूज करते हो, लेकिन बड़ा दुर्भाग्य है कि आप शिक्षक साथियों से लिंक शेयर नहीं हो रहा। केवल 40 साथी जुड़े हैं। दुख होता है जब आज का आपने प्रेस नोट देखा होगा, लेकिन क्या बताऊं, मेरे पास जमीर जिन शिक्षकों का मरा हुआ है, मैं बिल्कुल साफ बोल रहा हूं, उनके लिए मेरे पास कोई शब्द ही नहीं है। मुझे लाइव आए 12 मिनट हो गए और मुझे पूरा विश्वास है इस समय अधिकांश शिक्षक साथी अपने फोन में कुछ ना कुछ जरूर देख रहे होंगे। या तो हम ये समझें कि शिक्षक साथियों को तबादलों की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि वो हाल फिलहाल शॉर्ट टाइम के लिए तो अपने घर आए हुए हैं, कोरोना लॉकडाउन या गृह क्षेत्र में नौकरी करने के लिए, तो शायद उनको यही दीर्घकालीन सुख मिल गया होगा, इसलिए वो तबादलों को लेकर मुझे सक्रिय लग नहीं रहे। खैर, जो भी साथी जुड़े हैं उनका साधुवाद, धन्यवाद। आपसे ही मेरा निवेदन है कि आप कृपया लिंक को अधिक से अधिक शेयर करें, जिससे हम स्टार्ट करें। राजेंद्र जी, द्वितीय श्रेणी के तबादला सूची जारी करवाने की रूपरेखा को लेकर, आगामी किए जाने वाले आंदोलन को लेकर आज मैं आपके बीच रूबरू हो रहा हूं, लेकिन देखने में आ रहा है कि केवल 52 साथी जुड़े हैं। ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है।
सभी साथी, सुधीर जी नमस्कार। सभी साथी अधिक से अधिक अपने साथियों को जोड़ें। जिनको जरूरत है तबादलों की वो तो आपसे जुड़ गए, बाकी को नहीं है। श्री राम शर्मा जी, ये भी वास्तविकता हो सकती है। जैसे मैं आपको एक उदाहरण दूं, एक जोधपुर के हमारे साथी थे, पहले हमारे से काफी संगठनात्मक रूप से जुड़े हुए थे और काफी बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते थे, प्रयास करते थे। अभी उनका प्रमोशन हो गया या जो भी था, उनको जो अपना ट्रांसफर या तबादलों को लेकर जो समस्या थी उनका समाधान हो गया। उनसे महासंघ के पदाधिकारियों ने संपर्क किया, उन्होंने कहा कि मुझे जो मेरा काम करवाना था मेरा हो गया, अब मुझे और से कोई मतलब नहीं है। तो क्या शिक्षक व्यक्तिगत स्वार्थ उनके ऊपर हावी हो गया? क्या उनके पास इतना सा समय नहीं है? हेतराम जी नमस्कार। आज सालों पहले गुर्जर आरक्षण को लेकर मेरे गुर्जर समाज के वीर सपूतों को मैं नंबरी आंखों से सत सत नमन करता हूं। ये राजस्थान की दरा है। इस दरा का इतिहास ही गौरवपूर्ण रहा है। यहाँ त्याग, बलिदान और स्वाभिमान इसकी पहचान है। लेकिन शिक्षकों के स्वाभिमान, मान सम्मान और अभिमान के लिए जो महासंघ लड़ाई लड़ रहा है, मुझे नहीं लगता कि शिक्षक व्यक्तिगत अधिकार और स्वाभिमान के लिए लड़ाई लड़ पा रहे हैं। केवल वो दूसरों की बंदूकों, कंधों पर बंदूक रखना जानते हैं। यस, उन्होंने मात्र यही कर रखा है कि कोई प्रयास करेगा उसका होगा तो मेरा भी हो जाएगा। ये मुझे जहां तक मुझे समझ में आया है तो शिक्षकों के बीच में एक सबसे मोटी जो समस्या है वो एक ही है कि रमेश का होगा तो महेश का हो जाएगा, अनीता का होगा तो संगीता का हो जाएगा, संगीता का होगा तो निर्मला का जी का हो जाएगा। सभी ने ये सोच रखा है। और मैं आपको इस बीच में एक छोटी सी एक किदवंती सुनाता हूं कि मुझे मुद्दों की बात करना करते हो, मेरे पास पूरा का पूरा जो किया है सब, लेकिन क्या बात करें। इसके बीच आपको किदवंती सुनाता हूं। एक बार क्या हुआ, राजा ने आदेश निकाला कि फलाने दिन जो किले के नीचे एक कुआं है उसके अंदर सभी दूध का भरा लोटा डाल के आएंगे। अब हरपाल दादरवाल ने सोचा कि मैं तो पानी डाल आता हूं, धर्मपाल जी डाल दिए होंगे दूध, तो पानी और दूध में कोई फर्क नहीं है, तो मेरा एक लोटा तो उनके दूध में समाई जाएगा। और होते होते क्या हो गया कि सभी ने पानी डाल दिया। तो साथियों, कहीं आपकी जो गलत फहमी है कि उसका होगा मेरा हो जाएगा, वो प्रयास करेगा तो मेरा भला हो जाएगा, ऐसा इसी कारण से आज शिक्षकों के साथ में यह हो रहा है। एक प्रकार से तो वो जवाबदेही था से दूर होने की किदवंती थी कि सबने पानी, दूध की जगह पानी डाला। वहीं दूसरी ओर एक जंगल में आग लग गई, सभी पशु पक्षी चारों तरफ से हाहाकार मचा रहे थे। तभी उनमें से एक चिड़िया पास के तालाब में जाती, अपने चोंच में पानी भर के लाती और जंगल की उस आग में छोड़ती। उसको देख रहे पक्षी, अन्य जानवर बोलते हैं कि ये बावड़ी चिड़िया, तेरे चोंच के पानी से जंगल की आग बुझेगी क्या? तो उस चिड़िया ने जो उत्तर दिया, प्रति उत्तर दिया, वो हमारे लिए एक मनोबल का काम करता है, मेरे और मेरे महासंघ के लिए मनोबल का काम करता है, जो साथी मेरे साथ जुड़े हुए हैं उनके लिए मनोबल का काम करता है। चिड़िया ने कहा कि मुझे भी पता है
कि मेरी चोंच के पानी से जंगल की आग तो नहीं बुझेगी, लेकिन जब भी जंगल की आग बुझाने का प्रयास इतिहास पढ़ा जाएगा, इसके बारे में बात होगी, तो मेरे द्वारा जो प्रयास किया गया उसको तो कम से कम लोग याद रखेंगे। तो साथियों, तबादले आज नहीं तो कल होंगे, और मैं जो 71 साथी जुड़े हैं उनको पूर्ण विश्वास के साथ आश्वस्त करता हूं, आप 71-74 जो भी जुड़े हैं, यदि आप सभी भी फेसबुक लाइव के माध्यम से हट जाएं तो भी हरपाल दादरवाल और हमारा जो महासंघ के जो सक्रिय पदाधिकारी हैं वो लड़ाई, चाहे कितनी भी लंबी लड़ाई लड़नी पड़े, हम तबादला करवा कर पीछे हटेंगे। आज आपको, आज की तारीख आप नोट कर लो, तबादला कराकर ही पीछे हटेंगे, पीछे दम तभी लेंगे। ये हमें भी पता है और मैंने संघर्ष करके भी देखा है। जहां एक और आप शिक्षक संघों को दोषारोपण करते हो, वो तो है ही दोषारोपण के लायक, चलो मान लिया, लेकिन आप में से कितने साथी अपनी जवाबदेहिता का निर्वहन करते हैं? 77 शिक्षक साथी जुड़े हैं, क्या वो एक एक साथी जोड़ नहीं सकते? जब तक 100 साथी आज हमारे से नहीं जुड़ेंगे, मुद्दों की बात तो मैं करूंगा नहीं। जल्द लौटेंगी खुशियां, अभी कुछ गमों का दौर है, संभल कर रहिए जनाब, यह इम्तिहानों का दौर है। लड़ेंगे और जीतेंगे, लेकिन कभी दुख जरूर होता है। इंसान भावनात्मक रूप से इस समाज से जुड़ा हुआ है। आप ही में से कुछ साथी, मेरे पदाधिकारी या मेरे से अप्रत्यक्ष रूप से, भावनात्मक रूप से जुड़े हुए साथियों का फेसबुक लाइव समाप्त होने के बाद में संदेश आएगा, हरपाल जी आप किन के लिए लड़ रहे हो? उन शिक्षकों को तो तबादला कराना ही नहीं है, वो तो केवल आपके कंधे पर बंदूक रखकर अपना स्वार्थ सिद्ध करना चाहते हैं। क्या उनकी कोई जिम्मेदारी नहीं बनती? ऐसे ऐसे प्रश्न, ऐसे ऐसे यक्ष प्रश्न मेरे से करेंगे। मेरा उनको एक ही जवाब पहले था और आज है कि जनवरी माह में वरिष्ठ अध्यापकों के तबादलों को लेकर हरपाल दादरवाल ने वरिष्ठ अध्यापकों से वादा किया था, उसके लिए लगातार मैं प्रयासरत था। उसके बाद में लगातार तृतीय श्रेणी के अध्यापकों के भी फोन मैसेज आने लगे, उनसे संवाद हुआ, और जब 1 मई को विधानसभा घेराव किया गया, 1 मार्च को था, 1 मार्च को, तब वहां काफी संख्या में तृतीय श्रेणियों ने आशा भरी निगाहों से मेरे से व्यक्तिगत आग्रह किया। उस आग्रह के फलस्वरूप महासंघ ने निर्णय लिया कि वरिष्ठ अध्यापकों की तबादला सूची जारी कराने के साथ ही तृतीय श्रेणी के शिक्षकों की तबादला प्रक्रिया शुरू करवाकर उनको भी तबादला रूपी सरकार की ओर से तोहफा दिलाने का महासंघ दृढ़ संकल्प लेता है, और वरिष्ठ अध्यापकों के साथ में तृतीय श्रेणी के शिक्षकों के तबादले करवाने तक, ज्यादा बड़ी बात नहीं करूंगा, लेकिन इन दोनों के तबादले करवाने तक महासंघ अपने किए हुए वादे के ऊपर अड़िग है, कटिबद्ध है, प्रतिबद्ध है। लेकिन वास्तव में दुर्भाग्यपूर्ण है कि सुबह जब सूचना डाल दी गई थी, फिर भी केवल 60-70 साथी जुड़े हैं। मैं तो एक ही बात कहूंगा कि कई जीत बाकी है, कई हार बाकी है, अभी तो जिंदगी का सार बाकी है। यहां से चले थे नई मंजिल के लिए, ये तो पहला पन्ना था, अभी तो पूरी किताब बाकी है। ये तो एक पन्ना था, ट्रेलर था, अभी तो पूरी किताब बाकी है। लड़ेंगे, जीतेंगे। और जब तबादलों के लिए मेरे द्वारा जो आमरण अनशन की शुरुआत की गई, कुछ एक साथी उसके साक्षी हैं। जिस प्रकार से
कुछ चुने हुए कुछ चुनिंदा साथियों के साथ में इस आंदोलन का हमने शुरुआत की थी। उस आंदोलन को मैं महसूस कर सकता हूं या वो साथी महसूस कर सकते हैं। और मेरे आमरण अनशन के दौरान जो मानसिक और शारीरिक कष्ट मुझे हुआ और मेरे चाहने वालों को हुआ, उसको केवल मैं और वो ही महसूस कर सकते हैं। इसलिए साथियों, तबादला करवाना वरिष्ठ अध्यापकों के साथ अध्यापकों का ये एक भावनात्मक और एक जिम्मेदारी, एक फर्ज के साथ में एक वादा निभाना मेरी प्राथमिकता है। लेकिन मुझे पूरी उम्मीद थी कि शिक्षक साथी साथ आएंगे, और यह भी गलत नहीं है कि साथी साथ नहीं आए। लगातार हमारे से जुड़ रहे हैं, लेकिन बहुत ही कम संख्या में। लेकिन इस बीच मुझे हमारे महामंत्री जी का और हमारे भीलवाड़ा से जुड़े अजीत जी का, जगमोहन जी का, इनों का एक वाक्य याद आता है। ये हमेशा मुझसे कहते हैं कि हरपाल जी, हमें भीड़ नहीं चाहिए, हमें वो साथी चाहिए जो वास्तव में धरातल पर काम करना चाहते हैं। क्योंकि भीड़ के रूप में तो अन्य शिक्षक संघ जुड़े हुए हैं। अन्य शिक्षक संघ राजस्थान के अंदर, जब मैं 16 तारीख को गिरदावरी वाली इस मीटिंग में भाग लिया था, तो मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ कि राजस्थान में 47 शिक्षक संघ हैं। और आप सभी ने देखा होगा इस कोरोना की महामारी में 47 शिक्षक संघों में से वर्तमान में कितने शिक्षक संघ आपको परिलक्षित दिखाई पड़ रहे हैं। चाहे मुद्दा कोई सा भी हो, श्रेय लेने के लिए जरूर आ जाएंगे। आज महासंघ की लेटर हेड पर वरिष्ठ अध्यापकों को तबादलों को लेकर एक विज्ञप्ति निकाली गई। कल या परसों तक देखना तथा कथित शिक्षक संघ द्वारा तबादलों को लेकर आंदोलन करने से लेकर बड़ी बड़ी चेतावनियां दी जाएंगी। आपने देखा है वो सनी देओल की फिल्म होती है, वो फिल्म के अंदर तारीख पे तारीख वाला मामला। तो हमारे राजस्थान में तबादलों को लेकर कुछ संगठन हैं, वो मंत्री साहब से मिलते हैं और मंत्री साहब उनको तारीख देते हैं। वो बाहर आकर मंत्री साहब के साथ सेल्फी के साथ में फोटो डालते हैं कि इस मंत्री साहब ने ये तारीख दे दी। तो क्या साथियों, ये तारीख कोई कोर्ट की तारीख है क्या? तारीख आज आपको तारीख ही बता देता हूं। जनवरी में तारीख दी गई 31 जनवरी तक आचार संहिता हटने के बाद में। फरवरी में तारीख दी गई विधानसभा सत्र के बाद में तारीख दी गई उपचुनाव के बाद में। अब तारीख दे दी जाएगी यदि हम एक नहीं होते हैं तो। क्या दे दी जाएगी कि कोरोना काल है, वैसे ही शिक्षा की व्यवस्थाएं डगमगा गई हैं, वर्क फॉर होम हो रहा है, तो अब हमारी प्राथमिकता कोरोना महामारी को रोकना और साथ में विभागीय आदेशों के अनुरूप बच्चों को जो उनकी शैक्षणिक व्यवस्थाएं खराब हो उनको शिक्षा से जोड़े रखना प्राथमिकता है। इसलिए ये तबादला यदि हम सब साथ नहीं होते, जब व्यक्तिगत जवाबदेहिता को नहीं निभाते, तो 2022 या यूं कहूं कि राजस्थान विधानसभा के जो आगामी 23 के चुनाव हैं उससे पहले एक ही बार होंगे। ये कड़वी बात है, मैं आपसे सच कह रहा हूं। थर्ड ग्रेड के तबादले करवाओ विधानसभा सत्र के बाद में तबादलों को लेकर मैं आपको एक छोटा सा एक और बता देता हूं कि एक आपको शिक्षक संघों की वास्तविकता तो खैर पता ही है, लेकिन एक और आपके साथ जिक्र कर ही देता हूं कि 1 मार्च को जब विधानसभा घेराव हुआ, मैं खुद साक्षी था, आपने देखा भी था, पुलिस के साथ में हाथापाई हुई थी। उसी में सभी साथी जुड़े हैं, शेयर कर दीजिए, क्योंकि 100 साथी नहीं होंगे जब तक मैं मुद्दों की बात विशेष तौर से इनकी तो बात नहीं करूंगा, जब तक आपको मैं कुछ कि जब 1 मार्च को हुआ, प्रतिनिधि मंडल के रूप में गए, आपको सब संज्ञान में ही है कि एक तथाकथित शिक्षक नेता के द्वारा जो अपने आप को वरिष्ठ अध्यापकों का तो मसीहा कहता है, उसके विरोध के कारण मुझे प्रतिनिधि मंडल में नहीं ले जाया गया, लेकिन मेरा वहां जाना बड़ा सार्थक सिद्ध हुआ। वह तृतीय श्रेणी के बहुत सैकड़ों शिक्षकों ने आशा भरी उम्मीद के साथ में मुझे अपनाया। मुझे कई शिक्षकों ने तो गले तक लगाया और उन्होंने अपनी
शिक्षकों के साथ में, तृतीय श्रेणी के शिक्षकों के साथ में, जो उनकी भावनाओं के साथ में ये शिक्षक संघ कुठाराघात कर रहे हैं, उन्होंने अपनी पीड़ा भी बताई। साथियों, प्रतिनिधि मंडल जब बाहर आया तब प्रतिनिधि मंडल के साथी जिंदाबाद के नारे लगाते हुए जीत हुई और उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री साहब के ओएसडी ने केवल 7 ही दिन का समय दिया है। मैं भी बड़ा खुश था कि क्या पता आज मुख्यमंत्री साहब के ओएसडी ने 7 दिन का समय दिया है तो जरूर कुछ ना कुछ होगा। और शिक्षक संघ भी काफी बड़े बड़े मठाधीश 2-3 गए थे। लेकिन साथियों, 1 मार्च से 7 मार्च हो गया, 7 मार्च से 10, 20 और आज आ गई। आप में से यदि किसी साथी के पास में कोई एक भी लेटर हेड पर कोई ज्ञापन या पत्र है जिसमें उन शिक्षक संघों द्वारा ओएसडी महोदय को यह संज्ञान दिलाया गया हो कि आपने में 7 ही दिन का समय दिया था। आप मुझे यह बताओ, क्या वो महासंघ भी वैसा ही कर ले क्या? आप उनसे भी पूछे कि 1 मार्च को आपको 7 दिन का समय दिया गया था और कोरोना तो बाद में आया है। यदि कोई शिक्षक संगठन या कोई शिक्षक नेता आपसे ये कहे कि कोरोना महामारी आ गई, वो आ गई, फलाना आ गई, अरे कहां से आ गई? इस कोरोना महामारी तो अब आई 1 महीने पहले। और जब कोरोना के अंदर चुनाव हो सकते हैं तो ट्रांसफर क्यों नहीं हो सकते? खैर, उनका जो उत्तर आएगा वो मुझे अच्छे से मालूम है, क्योंकि मैंने भी उन शिक्षक नेताओं से उनसे बात कर ली। खैर, वो अंदर की बात है। उन्होंने क्या कहा आप भी उनसे जरूर पूछिए। मैं आपसे व्यक्तिगत आपको ये दायित्व दे रहा हूं कि जो भी 1 मार्च को शिक्षक नेता प्रतिनिधि मंडल के रूप में गए थे उनसे आप जरूर पूछिए। दूसरा, आप देख रहे होंगे कि तृतीय श्रेणी और वरिष्ठ अध्यापकों की तबादलों को लेकर इन दिनों में या जनवरी माह से जो आंदोलनरत हैं और जब से महासंघ ने इसका बागडोर संभाली है, किसी शिक्षक संगठन ने प्रत्यक्ष रूप से इसकी मांग की क्या? अरे, महासंघ ने तो राजस्थान के शिक्षा मंत्री महोदय ने यदि नाथी का बाड़ा प्रकरण किया तो उसमें भी पुतला दहन किया। और जब गिरदावरी की बात आई तो निदेशक महोदय के सामने सबसे पहले शिक्षकों की बात उठाई और तबादलों की बात उठाई। मुझे वहां बड़ा दुख हुआ कि वहां अधिकांश शिक्षक नेता प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से अपने संगठन को गिरदावरी में मान्यता दिलाने के जुगाड़ में लगे हुए थे। अभी भी वही व्यवस्था में लग रहे हैं। तो साथियों, अब समय आ गया वास्तविकता को पहचाने, आप संघर्ष को पहचाने। यदि आपने संघर्ष को नहीं पहचाना और ऐसे ही तारीख पे तारीख लेते रहे, मुझे वास्तव में बड़ा अचंभा होता है जब कोई शिक्षक नेता अपनी लेटर हेड पे लिख देता है। अरे, लेटर हेड का कॉपी पेस्ट का खेल है साथियों। पिछले दिनों में हमारे संगठन के मंत्री विमलेश जी ने एक सर्वे किया संगठनों के लेटर हेडों पे। उन्होंने बताया कि अधिकांश शिक्षक संघ जो इन दिनों में मांग हुए है वो हमारे संगठन के द्वारा जो मांग की गई उस मांग में कुछ तोड़ मरोड़ के पेस्ट कॉपी करके उन्होंने लेटर निकाल दिया। और इसका आप उदाहरण देख लेना कि आज हमने तबादलों के लिए लेटर निकाला, 1-2 दिन में आपको लेटर मिल जाएगा। लेकिन खैर, मैं तो फिर भी चाहता हूं कि सभी शिक्षक संगठन जागे, लेकिन किसके लिए जागे? शिक्षक ही नहीं जागते। बड़ी विडंबना की 100 का आंकड़ा नहीं हो रहा, 100 साथी नहीं जोड़ पाए आप सभी मिलकर। जब 100 साथी आप मिलकर एक वर्चुअल मीटिंग में, जहां आपको ना तो कोई धरना देना है, ना प्रदर्शन करना है, ना ज्ञापन देना है, ना कोई पुतला दहन करना है, ना कोई मुर्दाबाद लगाना है, आप 100 साथी नहीं जोड़ पा रहे, तो मुझे यहां लगता है कि वास्तव में वो शिक्षक संघ सही है और राजस्थान एकीकृत शिक्षक महासंघ गलत है, जो शिक्षकों की आवाज उठाने के लिए लगातार प्रयासरत है।
अजय जी, पंचायत के आम चुनाव ही थे। मुकेश जी गुड इवनिंग। अब बताओ आप, जो मैंने पिछले 33 मिनट से जो बात करी वो धरातल की बात की कि नहीं किया, बताओ आप। तो साथियों, खैर एक शायद सो जाएंगे, उससे पहले एक फिर बात स्टार्ट करेंगे। मैं अकेला ही चला था जानिब ए मंजिल, मैं अकेला ही चला था जानिब ए मंजिल, मगर लोग आते रहे और कारवां बनता गया। मुझे विश्वास है कि हमें राजस्थान के वो भीड़ तंत्र वाले आंदोलन पर ना तो मेरा विश्वास है। अब मैं आपको एक और किस्सा सुनाता हूं। आपने देखा होगा कि मार्च के अंदर, शायद मार्च में ही, रेशला जो फर्स्ट ग्रेड के शिक्षकों का संगठन है, जिसके प्रदेश अध्यक्ष श्रीमान मोहन जी सियाग हैं, एक रेशला 2 है जिनके साथ में वो नाथिका बाढ़ का प्रकरण हुआ। मैं आपको अनफॉर्मल अनौपचारिक बातें बता रहा हूं, क्योंकि फॉर्मल बातें भी करेंगे। तो 5 तारीख को रेशला के द्वारा जयपुर के अंदर कम से कम 30,000 से ज्यादा शिक्षकों को बुलाया गया। आह्वान पे वो आए, उनका धन्यवाद, साधुवाद कि उनका जमीर फर्स्ट ग्रेड वालों का सबका जगा हुआ था। और मांग क्या थी, आपको पता है क्या मांग थी? क्या मांग थी? पदोन्नति में जो अनुपात है उसको फिक्स किया जाए, 70-30 किया जाए। वहां मोहन जी सियाग जी के द्वारा अनशन भी किया गया, कर्मिक अनशन चला। आज एक साथी बेटा, कल दूसरा बेटा, इस कर्मिक अनशन भी चला। लेकिन यदि भीड़ तंत्र से ही वास्तव में काम होता तो मुझे लगता था कि वास्तव में जहां 30,000 से ज्यादा, यहां तक कि एक दिन की सैलरी सबने कटवाई थी, उनका काम हो जाना चाहिए था। और मुझे कहते हुए बड़ा कोई अफसोस नहीं है कि जहां मोहन जी सियाग मेरे बड़े भाई जैसे, उनकी मैं इज्जत करता हूं, लेकिन ये बात मैं नहीं बोल रहा, अन्य शिक्षक साथी जो जुड़े हुए हैं वो बोल रहे हैं। और यहां तक कि जितना मीडिया कवरेज और राज्य सरकार पर दबाव कुछ चुनिंदे 10-20 लोगों ने वरिष्ठ अध्यापकों के तबादलों को लेकर, नाथी के बड़ा प्रकरण को लेकर, चाहे पुतला दहन हो, राजस्थान एकीकृत शिक्षक महासंघ ने बना दिया, वो 29 से 40,000 शिक्षकों से भी नहीं बना। तो साथियों, राज्य सरकार को कैसे दबाव में लेना है, कैसे हमारी बात मनवानी है, ये दबाव की जो राजनीति है उसको मैं भली भांति समझता हूं। मुझे वो दिन आज भी याद है जब शहीद स्मारक में चारों तरफ मेरी और मेरी तरफ पुलिस होती थी, जिसमें 2 स्टार 1 स्टार डीएसपी सब होते थे, और मैं अकेला उस शहीद स्मारक में रात को 2 बजे भी बैठा रहता था। आपके पास में शायद वो फोटोग्राफ होंगी। वो जो वहां डटे रहने की जो शक्ति, जो विश्वास, वो केवल और केवल जो साथी अब जुड़े हैं, ऐसे साथियों की जो भावनात्मक रूप से जुड़े हैं, उनका ही परिणाम थी। नहीं, आपके जैसे मेरा भी हाड़ मांस का शरीर है, भूख मुझे भी लगती थी। लेकिन साथियों, ये जो विश्वास जताया है, मैं ये नहीं कह रहा कि जिन्होंने 16,000 ने तो ट्रांसफर सेकंड ग्रेड को वालों ने सबने जता दिया, और लाखों तृतीय श्रेणी के शिक्षक हैं जो तबादलों की बाढ़ में सालों से इंतजार कर रहे हैं, सभी ने महासंघ पे विश्वास जता दिया, हरपाल दादर वाला विश्वास जता दिया। नहीं साथियों, लेकिन जो मोती रूपी एक माला के अंदर पिरो पिरो कर एक एक से जो साथी जुड़ रहे हैं, जिनका फोन आता है, मैं उस चित्तौड़गढ़ की मैडम का जिक्र करूंगा जिनकी ड्यूटी कोरोना काल में क्वारंटीन सेंटर पे लगा दी, जिनकी 2 माह की बच्ची है, या मैं गढ़साना के उस आदेश की बात करूंगा, या वो अजमेर के उस साथी का जिसने लोन 4 लाख का करा हुआ और 6 लाख का पास कर दिया, या मैं कुलदीप जी टोंक की बात करूंगा जो गांव आए थे छुट्टियों में और किसी कांग्रेस के जो नेता थे वहां के, उनके द्वारा उन पे केस कर दिया, या मैं बात बीकानेर में विनीता जी की करूंगा
सैकड़ों उदाहरण, सैकड़ों कॉल्स, जब फोन करके विनती करते हैं, निवेदन करते हैं, आग्रह करते हैं, मुझे भी बड़ा दुख होता है कि वास्तव में शिक्षक पीड़ा में हैं। और मैं उस सपना जी के लिए, उस विनीता जी के लिए और उस कुलदीप जी के लिए, ऐसे शिक्षक साथियों के लिए लड़ाई लड़ रहा हूं। साथियों, राजसमंद के अंदर एक प्रिंसिपल महोदय ने लगभग साथियों को नोटिस दे दिया, और ऐसा ही वाक्य कई जगह प्रिंसिपल महोदय ने किया। आज आपको पता है उसके पीछे जो एक ऐसी सूचनाएं आना कम हुई है। मैंने व्यक्तिगत 33 के 33 डीओज को फोन किया वैक्सीनेशन के लिए। आपके संज्ञान में है जयपुर जिले के डीओज और झुंझुनू के डीएस से व्यक्तिगत आग्रह करके कलेक्टर महोदय को लिखाया, और उसी दिन निदेशक महोदय ने भी लिखा। ये एकता की जीत है, व्यक्तिगत प्रयासों की जीत है। लेकिन मैं हमारे पदाधिकारियों से कहता हूं, कई बार वो भी थोड़ा सा वो प्लेस जिसको बोलते हैं ना, ऐसे हो जाते हैं कि कोई जुड़ नहीं रहा, कोई साथी नहीं है। व्यक्तिगत तो फोन करते हैं, व्यक्तिगत अपने कामों के लिए खूब सार के, लेकिन जब संगठनात्मक बात हो या जवाबदेही की बात हो तो सबके सब साथी पीछे मौन साधना में चले जाते हैं। तो मैं उनको इतना ही बोलता हूं कि धर्मपाल जी, महावीर जी, निर्मला जी, जो भी साथी जुड़े हैं, विमलेश जी, सुनील जी, विनीत जी, आप धैर्य बनाए रखो। हम उस भीड़ तंत्र का नेतृत्व नहीं कर रहे। अरे जंगल में तो खैर मंगल ही है। सभी को धन्यवाद। खैर हमारा 100 का आंकड़ा फिर 99 रह गई। तो मैं उनको बोलता हूं कि आप उनके तरफ देखो। जब आपके पास फोन आता है किसी एक शिक्षक साथी को, धौलपुरिया करौली का प्रकरण है कि एक शिक्षक साथी को सस्पेंड इसीलिए कर दिया जाता है कि उसने एक सोशल मीडिया पे पोस्ट डाल दी, एक बस्ती या शायद दौसा में या माधोपुर में एक शिक्षक साथी ने किसी राजनीतिक पोस्ट डाल दी, उनको सस्पेंड कर दिया जाता है। क्या ये लोकतंत्र है? और ये शिक्षकों के साथ में ऐसा हो रहा है, उसका परिणाम भी केवल और केवल हम हैं। एक साथी कह रहा है, मैं पढ़ूंगा, चुनाव लड़ने शिक्षा मंत्री के सामने जब आपकी औकात का पता लग जाएगा, जाट जाखड़। अरे जाखड़ जी, वो दिन आए, मैं तो चाहता हूं वो दिन आए ही नहीं। शिक्षा मंत्री महोदय हमारी वाजिब मांग को मान ले, और यदि ऐसा दिन आ गया कि शिक्षा मंत्री महोदय के सामने चुनाव लड़ना पड़ा, तो वह हरपाल दादरवाड़ चुनाव नहीं लड़ेगा, वह राजस्थान के पीड़ित, शोषित और दम्मी जिनके साथ में न्याय हुआ है, वो शिक्षक चुनाव लड़ेंगे। औकात की तो बात करो हिम्मत नाथी के बाड़े के प्रकरण में शिक्षकों ने अपनी औकात दिखा दी थी। तो देखो ऐसे ऐसे साथी हैं, खैर कोई दिक्कत नहीं है। एक साथी कह रहे हैं सिर्फ अपनी नेतागिरी चमका रहा है, तो आप क्यों सुन रहे हो फिर मेरी नेतागिरी को? जाखड़ जी, आप क्यों सुन रहे हो? मतलब मेरे लिए तो बहुत बढ़िया बात है कि मैं मेरी नेतागिरी चमका रहा हूं और आप जैसे मुझे श्रोता मिल रहे हैं, और एक नेता के लिए श्रोता से ज्यादा और क्या हो सकता है? आप चले जाओ। अब धैर्य खत्म हो रहा है, बिल्कुल ठीक हूं जितेंद्र जी, ठीक है। 100 साथी कंप्लीट हो गए, अब ऊपर नीचे होते रहेंगे। एक बार जो भी नए साथी जुड़े हैं वो शेयर कर दीजिए। अपन शुरुआत करते हैं, फिक्स 2 मिनट बाद में अपन शुरुआत करते हैं 8:45 से, जिससे क्या हमारे कुछ साथी यूट्यूबर हैं, यूट्यूब पे वीडियो डालते हैं, तो ये वो कहते हैं कि आप एक फिक्स समय सीमा से स्टार्ट करें, जिससे ये अपना जो पहले का कंटेंट होता है वो खैर बहुत लंबा हो जाता है। इसके लिए वो एक समय के साथ में तो वहां से वो कट करके डाल देते हैं। हाँ, शिक्षा मंत्री ने कोई नहीं हरा सकता, अपने विधानसभा में दिन रात लगा रहता है। अरे शिक्षा मंत्री प्रदेश का है भाई जाखड़ जी, विधानसभा का थोड़ी है। आपको फिर विधानसभा का शिक्षा मंत्री चाहिए था तो आप कोई नियम बना लो कोई बढ़िया सा। हम तो प्रदेश से शिक्षा मंत्री की बात कर रहे हैं जाखड़ जी। हमें पता है कि अपने विधानसभा तो लगा हुआ है मंत्री साहब, लेकिन प्रदेश की बात कर रहे हैं हम, तो शिक्षा मंत्री प्रदेश के हैं क्या?
या अपने विधानसभा के जाकर जी जवाब दीजिए। और जाखड़ जी कोई बच्चों को पढ़ाया, ऐसे नेता नहीं बनते, नहीं करोगे। अरे जाखड़ जी अब शिक्षा मंत्री महोदय से पूछ लीजिए कि हरपाल दादरवाल ने बच्चों को पढ़ाया कि नहीं पढ़ाया। उनको मेरे बारे में सब कुछ पता है कि जिस स्कूल में मैंने ज्वाइन किया जब 72 बच्चे थे, आज 165 बच्चे हैं। और जिस स्कूल में था, जिस ब्लॉक में था, जिस विधानसभा में सर्वश्रेष्ठ हेड मास्टर भी का अवार्ड मुझे उस शिक्षा मंत्री महोदय के शिक्षा विभाग के द्वारा दिया गया है। और बताइए। और मैं आपको आज कह रहा हूं 8:44 पे 100 साथियों के लगभग हैं। यदि शिक्षा मंत्री महोदय शिक्षा मंत्री पद पे रहे और शिक्षकों की बात नहीं सुनी, बिल्कुल ऑन रिकॉर्ड। और मैं आपको बताना चाहूंगा कि शिक्षा मंत्री महोदय भी हमारे लाइव कुछ जरूर सुनते हैं, ऐसी सूचनाएं हैं। महोदय जी आप हमारे विभाग के प्रमुख हैं, आपका मान है, सम्मान है। शिक्षक केवल आपसे वाजिब मांगों की मांग करता है। जब देवनानी शिक्षा मंत्री था, आप शिक्षकों को बंगले में नहीं घुसने देता। अरे मैं आपको वो वीडियो भेज दूंगा, वो फोटोग्राफ भेज दूंगा। जब देवनानी शिक्षा मंत्री था, ये हरपाल दादरवाल जो 18 जून 2015 को शिक्षा देवनानी जी को वहां के जो बीजेपी कार्यालय है वहां पर बैठ के ये प्रश्न किया था कि आपको शिक्षा मंत्री किसने बढ़ा दिया, जब आपको ये नहीं पता कि जीके क्या होता है। और वही हरपाल दादरवाल है जिसने सेकेंड ग्रेड 2016 का रिजल्ट निकलाने के लिए शिक्षा मंत्री के निवास पर शिक्षा मंत्री के सामने अंगुली से अंगुली मिलाकर, आंखों से आंखें मिलाकर बात की थी। उनको स्पष्ट कह के आया था कि सोमवार तक परिणाम जारी नहीं हुआ तो शिक्षा मंत्री महोदय जी आप मेरी फितरत से पहले भी वाकिफ हैं, जो कहता हूं वो करता हूं। और साथियों जो मैंने टाइम दिया था उसी दिन रात को गणित का रिजल्ट आ गया था। क्या बात करते हो आप, क्या जानते हो? एक बार तो शिक्षा मंत्री महोदय, हम आपके लक्ष्मणगढ़ के शिक्षा मंत्री महोदय की बात नहीं कर रहे, हम तो प्रदेश के शिक्षा मंत्री महोदय की बात करें। खैर धन्यवाद। नमस्कार साथियों, मैं हरपाल दादरवाल। इस कोरोना की महामारी में आप सभी स्वस्थ होंगे, ऐसी ही मैं भगवान से आराधना करता हूं, प्रार्थना करता हूं। साथियों इस कोरोना की महामारी में सभी ने प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से किसी अपने को या तो किसी अपने को होते हुए देखा है। ये बड़ा दुखा विषय भी रहा है हमारे साथ में। खैर जो भी परिस्थितियां हैं सब मिलकर लड़ रहे हैं और हमें उम्मीद है कि जल्द हम जीतेंगे। मैं केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों को धन्यवाद दूंगा कि वो कोरोना की इस लड़ाई में लगातार आमजन को साथ लेते हुए प्रयासरत हैं और काफी सफलता भी मिल रही है। हम मुद्दों की बात करते हैं। साथियों काफी समय से वरिष्ठ अध्यापकों और तृतीय श्रेणी अध्यापकों के तबादलों को लेकर महासंघ के पदाधिकारियों के साथ मेरे पास में व्यक्तिगत फोन या मैसेज के माध्यम से संदेश पहुंचाया जा रहा था कि अब समय आ गया है कि तबादलों को लेकर बात की जाए और सरकार को तबादलों का मामला संज्ञान में पहुंचाया जाए। साथियों महासंघ लगातार तबादलों रूपी आंदोलन को लड़ता रहा है, लेकिन बीच में कोरोना जैसी वैश्विक महामारी ने प्रदेश को घेर लिया। तात्कालीन समस्याओं का समाधान प्राथमिकता थी और हमने लगातार तात्कालिक समस्याओं पर ध्यान दिया जितना बन पड़ा। यथास्थिति हमने शिक्षकों के साथ में खड़े रहने का प्रयास किया। लेकिन साथियों अब वो समय आ गया है क्योंकि शिक्षा विभाग की ग्रीष्मकालीन अवकाश 6 जून को समाप्त हो रहा है। दूसरी ओर अधिकांश शिक्षक साथी कोरोना काल में विभागीय आदेशानुसार गृह जिले में आए हुए हैं। तो ये सबसे उचित समय है कि जहां शिक्षक फ्रंटलाइन वर्कर के रूप में अपनी सेवाएं दे रहा है, चाहे वो क्वारंटीन सेंटर पे लोग सेवा देने का काम हो, चाहे स्वास्थ्य भवन में, यहां तक कि कुछ प्रशासनिक अधिकारियों ने शिक्षकों की ड्यूटी नाकाबंदी में भी लगा रखी है, काफी विरोध होने के बाद भी। तो
शिक्षक समुदाय पूरी तरह से राज्य सरकार के साथ है और पिछली जब लॉकडाउन लगा था तब भी लगातार शिक्षक साथियों ने विभागीय दिशा निर्देश, चाहे आओ सीखें, घर घर जाकर बच्चों को पढ़ाना, जैसे जो भी विभागीय आदेश मिले हैं, शिक्षकों ने हमेशा इनका निर्वहन किया है। और मुझे उम्मीद है कि कोरोना की रोकथाम के अंदर जितना योगदान, खैर डॉक्टर तो भगवान का रूप हैं, लेकिन एक सहायक, उनके सहायक के रूप के अंदर जो भी जिम्मेदारी शिक्षक को दी गई है उनका निर्वहन हम शिक्षक साथी कर रहे हैं। छोटी मोटी समस्याएं हैं, छोटी मोटी चलती रहती हैं। खैर कुछ प्रशासनिक अधिकारी पीयूष की गलतफहमी या सत्ता का पद का दुरुपयोग के कारण उनके द्वारा कई बार अस्पष्ट आदेश निकाले गए। महासंघ भी लगातार प्रयासरत था, लेकिन अब समय तबादलों को लेकर हमें एकजुट होने का है। साथियों, इसी क्रम में महासंघ ने निर्णय लिया है कि अब राज्य सरकार से हम तबादलों की मांग करें और मांग भी बड़ी न्यायोचित करें। मांग यह है कि जहां ग्रीष्मकालीन अवकाश है, कोरोना के कारण अधिकांश शिक्षक गृह जिले में आए हुए हैं, तो क्यों ना, क्योंकि वरिष्ठ अध्यापकों की तबादला सूचियां तो लगभग तैयार हैं, जैसे कि हमें पहले सूचनाएं मिलती थी। क्योंकि जहां मंत्री महोदय जनवरी में फरवरी के लिए बोलते थे, फरवरी में मार्च के लिए बोलते थे, मार्च में उपचुनाव के बाद में बोलते थे, तो और मैंने भी निदेशालय स्तर पर ट्राई किया, लगभग वरिष्ठ अध्यापकों की सूचियां तैयार थी, क्योंकि हमारे से आवेदन भी लिए जा चुके हैं। तो कोरोना गाइडलाइन का पालन करते हुए यदि निदेशालय स्तर पर जॉइंट डायरेक्टर जेडी महोदय को बुलाकर तत्काल रूप से वरिष्ठ अध्यापकों की तबादला सूची जारी सरकार कर दे, तो शाला दर्पण के माध्यम से ऑनलाइन वहां से वो रिलीव हो जाएंगे और यहाँ ज्वाइन कर लेंगे, जिससे इस कोरोना महामारी में संक्रमण होने का भी डर समाप्त सा हो जाएगा। क्योंकि सैकड़ों किलोमीटर दूर कोई शिक्षक साथी यदि घर आया हुआ है, वो माइग्रेशन होकर वहां जाएगा तो संक्रमण होने की समस्या की संभावना ज्यादा बढ़ जाएगी। तो ये स्थितियां बिल्कुल अनुकूल हैं, उनका तबादला किया जा सकता है। दूसरी ओर तृतीय श्रेणी के तबादलों की मैं बात करूं, सालों से शिक्षक साथी तबादलों की आस लगाए बैठे हैं। सरकार को उनकी भी सुननी चाहिए। बीच में सुनने में आ रहा था कि तबादला नीति, लेकिन मुंगेरी लाल जी के हसीन सपनों जैसी तबादला नीति हमें नहीं चाहिए। हमें वास्तविक स्तर से वरिष्ठ अध्यापकों की तबादला सूची चाहिए और मंत्री महोदय से हम आग्रह करते हैं कि जितना जल्दी हो सके यथासंभव इस कोरोना महामारी में आप एक ऑनलाइन, जिस प्रकार से फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड और वरिष्ठ अध्यापकों के आपने आवेदन लिए, उसी प्रकार से तृतीय श्रेणी के शिक्षकों का भी आवेदन ले और उनकी तबादला प्रक्रिया शुरू करें। क्योंकि 6 जून के बाद में हो सकता है कुछ समय के लिए विद्यालय तो बंद ही रहेंगे, लेकिन विभागीय दिशा निर्देशानुसार शिक्षकों को, बच्चों को शिक्षा से जोड़े रखने के लिए घर घर जाकर पोर्टफोलियो फाइल और जो भी माध्यम से शिक्षा करवाने का निर्देश मिलेगा शिक्षक करेंगे। उस समय मेरे हिसाब से सबसे उचित समय इसी समय है कि विद्यालय खुल नहीं रहे, विभागीय कोई दिशा निर्देश है नहीं। क्योंकि कोरोना के बाद में सरकार की प्राथमिकता, विभाग की प्राथमिकता शिक्षकों को अधिक से अधिक विद्यार्थियों के साथ में जोड़े रखने का है। तो मेरे हिसाब से इस समय सरकार को वरिष्ठ अध्यापकों के साथ अध्यापकों का तबादला किया जाना चाहिए। और हमारी मांग बिल्कुल न्यायोचित है कि आप टेक्नोलॉजी के ज़माने में, ऑनलाइन के ज़माने में आप लिस्ट तैयार करवाइए। व्यक्तिगत रूप से आप प्रत्येक मंडल के जेडी महोदय से आग्रह करके उनसे लिस्टें ले लीजिए, लिस्टें तैयार करवा लीजिए और लिस्टें ऑनलाइन डाल दीजिए। ऑनलाइन रिलीव हो जाएंगे और ऑनलाइन ज्वाइन कर लेंगे। क्या समस्या आ रही है? जिससे जब भी लॉकडाउन खुलेगा शैक्षणिक व्यवस्था यथासंभव चल पाएंगी, सुचारू रूप से विद्यालय संचालित होंगे, तो शिक्षक पूर्ण रूप से, मानसिक रूप से स्वस्थ होकर परिवार, समाज के साथ रहकर यदि उसका तबादला हो जाता है तो अपनी ऊर्जा का 100% अधिक से अधिक उपयोग कर वो इस कोरोना जैसी महामारी के रोकथाम हो
इस कोरोना महामारी के कारण बच्चों का शिक्षा से जुड़ाव कम हुआ हो, उस बच्चों के साथ में अधिक ज़्यादा ऊर्जा के साथ में उनको शिक्षा से जोड़ना हो, वो अधिक कर पाएगा, ऐसा मेरा मानना है। तो तबादलों को लेकर जैसा कि आपको पता है कि महासंघ लगातार प्रयासरत है। इसी क्रम में आज हमने सम्मानित मीडिया के माध्यम से सरकार को अवगत कराने का प्रयास किया है कि कल से हम वरिष्ठ अध्यापकों व तृतीय श्रेणी के तबादलों को लेकर ऑनलाइन आंदोलन की शुरुआत कर रहे हैं। और यह आंदोलन लगातार निरंतर जब तक चलेगा जब तक तबादला नहीं होगा। जब तक सामान्य परिस्थितियां नहीं होंगी, हम ऑनलाइन माध्यम से, चाहे वो फेसबुक हो, ट्विटर हो, व्हाट्सएप हो, केवल और केवल तबादलों की बात करेंगे। जिस भी माध्यम से हम संदेश मंत्री महोदय के पास में, विधायकों के पास में पहुंचा सकते हैं, तबादला रूपी हमें यह आंदोलन कल से स्टार्ट करना है। सभी साथी 11 बजे अपने अपने ट्विटर अकाउंट से ना कोई बहाना होगा, तबादला करना होगा, ऐसा एक टैगलाइन के साथ में टैगलाइन आपको उपलब्ध करवा दी जाएगी। सभी साथियों को ट्विटर अभियान, फेसबुक, व्हाट्सएप, जिस भी माध्यम से आप तबादलों की बात उठाना उचित समझते हो, आपको उठाना है। जैसे सामान्य परिस्थितियां होंगी, यदि तबादले नहीं होते हैं तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि हरपाल दादरवाड़ आपको महासंघ के बैनर के नीचे वही शहीद स्मारक, वहीं जयपुर राजधानी मिलेगा। सस्पेंड तो पहले से कर रखा है, निलंबित कर रखा है। और यदि आपके तबादलों की लिस्ट जारी करवाने के लिए मुझे शिक्षा मंत्री महोदय जी सेवा से बर्खास्त करने का, खैर उन्होंने मुझे पहले ही फरमान सुनाया था जब एक बार मिलने गया था। यदि मुझे ये भी त्याग और बलिदान करना पड़ा तो मैं आपके लिए तैयार हूं। लेकिन साथियों, अब की बार जब तक तबादला नहीं होगा, जब तक हमारा ये अभियान नहीं रुकेगा, मुझे पूरा विश्वास है इस अभियान में आप मेरा साथ सहयोग करेंगे, क्योंकि ये लड़ाई हम सबकी लड़ाई है। क्योंकि साथियों, आप एक बात बताओ, जैसे ही आप तत्कालीन रूप से अब वर्तमान में आप अपने गृह जिले, गांव, घर हो, जैसे ही ग्रीष्मकालीन अवकाश पूरा होता है या विभागीय दिशा निर्देश आते हैं, आपको सैकड़ों किलोमीटर चलकर तबादलों के लिए जाना पड़ता है। और मैं शिक्षक साथियों को अच्छे से जानता हूं जो तबादलों के लिए लाखों रुपए देने के लिए तैयार हैं, महीनों महीनों नेताओं के चक्कर काटते हैं, लेकिन जब उनको व्यक्तिगत जवाबदेहिता की बात करते हैं तो मौन साधना में चले जाते हैं। ऐसा नहीं चलेगा, सबकी व्यक्तिगत जिम्मेदारियों का निर्वहन करना पड़ेगा। आप सभी व्यक्तिगत स्तर पर अपने अपनी जिम्मेदारियों को निर्वहन करें। ये ना देखें कि फला उठा रहा है, फला नहीं उठा रहा। ऐसा हम सोचेंगे, यदि महासंघ ऐसा सोचे कि कोई संगठन शिक्षकों के तबादलों की बात नहीं उठा रहा तो हम क्यों उठाएं, तो ऐसा तो अपना काम होगा नहीं और वो दूध की जगह पानी डालने वाली बात हो जाएगी। हमें उस चिड़िया के जैसे अपना कर्म करना है और जितना हो सके उतना, जब तक सामान्य परिस्थितियां नहीं हो, हमें ऑनलाइन माध्यम से अच्छा प्लेटफॉर्म है, मीडिया हमें पूरा सपोर्ट करेगी, करती आ रही है। दबाव की राजनीति कैसे करनी है ये मैं अच्छे से जानता हूं और मुझे जहां तक लगता है हम सफल भी हो रहे हैं, क्योंकि मीडिया हमारे साथ लगातार हमें कवरेज देती आ रही है। और कल से अभियान दोबारा से दुगनी जोश और ऊर्जा के साथ में शुरू हो रहा है। आप साथी भी अधिक जोश और अधिक ऊर्जा के साथ मैंने साथियों को साथ लेते हुए इस आंदोलन में अप्रत्यक्ष रूप से, क्योंकि सामान्य परिस्थितियां होने पर ही हम प्रत्यक्ष रूप से आंदोलन कर सकते हैं, अप्रत्यक्ष रूप से जो ऑनलाइन माध्यम से आंदोलन किया जा रहा है उसके हम साक्षी बनेंगे, गवाही देंगे, मुझे पूरी उम्मीद है। और साथियों, अंत में आपसे मैं यही कहूंगा कि कल से जो भी शिक्षक साथी इस आंदोलन में भाग लें, उनको कुछ छोटे छोटे कार्य करने हैं। जैसे आप जिनका भी ट्विटर अकाउंट नहीं बना वो ट्विटर अकाउंट बना लें, फेसबुक, व्हाट्सएप, जो भी माध्यम से। साथ में आप लगातार जिस भी जनप्रतिनिधि से संपर्क में हैं, ये मैं भी जानता हूं कि हर शिक्षक डायरेक्ट एमएलए से बात नहीं कर सकता। जो शिक्षक साथी कोई पंचायत में सरपंच से बात करे, उस सरपंच को बोले कि आप विधायक को कहो, यदि विधायक साहब के लायक तो विधायक से कहो कि साहब आप मंत्री से कहो। कहना क्या है, सब ग्रीष्मकालीन अवकाश चल रहा है, पहली बात, सब शिक्षक साथी घर आए हुए हैं, दूसरी बात, और यदि इस समय तबादला कर दिया जाता है तो ऑनलाइन माध्यम से हम रिलीवर ज्वाइन हो जाएंगे, तो शिक्षा की जो व्यवस्था है वो डगमगाएंगी नहीं। उनको ये चीज समझानी है। और मैं महासंघ की ओर से आपको आश्वस्त करता हूं कि लगातार कल ही से
जहां हम एक तरफ से ऑनलाइन आंदोलन की शुरुआत कर रहे हैं और जैसे ही थोड़ी सी स्थितियां सामान्य होंगी मैं व्यक्तिगत रूप से फिर से मंत्री साहब से मिलूंगा। ज्वाइंट सेक्रेटरी अर्पणा अरोड़ा जी से भी मिलने का लगातार प्रयास कर रहे हैं। जैसा भी यथासंभव स्थिति होती है हम प्रशासनिक और राजनीतिक रूप से राज्य सरकार तक ये बात पहुंचाने का प्रयास करेंगे कि ये उचित समय है कि शिक्षकों का तबादला कर दिया जाए। साथियों, यदि हम इस समय एकजुट नहीं हुए और तबादलों को लेकर हमने ठोस रणनीति के आधार पर काम नहीं किया और यदि अब हम फेल होते हैं और फेल एक ही शर्त पे हो सकते हैं, एक ही आधार पे फेल हो सकते हैं कि हम यदि तबादलों को लेकर एकजुट नहीं हुए और एक दूसरे की बंदूकों पर कंधों पर बंदूक रखने की सोचते रहे और वो पानी की जगह दूध की जगह पानी डालते रहे तो हम तबादला करवाने में असमर्थ होंगे। क्योंकि सरकार इस समय कोरोना जैसी महामारी से लड़ रही है, बिल्कुल उसके लिए हम सरकार के साथ खड़े हैं, लेकिन ये विकल्प है इस समय हम तबादला करा पाए, नहीं तो 2023 विधानसभा चुनावों से पहले तबादले होंगे एक बार। और यदि हम इस समय तबादला कराने में सफल होते हैं तो सरकारें चाहे कोई सी भी आए कोई सी भी जाए चुनावों से पहले एक बार तबादला और करती हैं। यदि हम इस समय एकजुट नहीं होते हैं तो हम एक तबादलों का जो अवसर था उसको खो देंगे। और यदि हो सकता है इस बार तबादलों में जैसे किसी का नाम नहीं आए, प्रयास तबादला लिस्टों में नाम नहीं आए तो वो प्रयास करे तो जब चुनावों से पहले तबादला लिस्ट आए उसमें नाम आ जाए, तो आप एक तबादलों का अवसर खो रहे हैं। और साथियों, यदि तबादला नहीं होता है तो आपको वही सैकड़ों किलोमीटर घर से दूर मानसिक रूप से, सामाजिक रूप से और आर्थिक रूप से परेशान होना पड़ेगा। और यदि हम कुछ समय के लिए, यदि जब तक आंदोलन ऑनलाइन चलता है दिन में बताए हुए समय के अनुसार 15 मिनट 20 मिनट भी आप देते हो तो हम ये माहौल क्रिएट कर देंगे और विपक्ष के साथ में सत्तासीन पार्टी के विधायकों मंत्रियों से भी संपर्क करेंगे। मुझे उम्मीद है हम जीतेंगे और लड़ेंगे। साथियों, साथ ही मैं आपसे अंत में एक हाथ जोड़कर विनम्र निवेदन करूंगा कि जो भी साथी व्यक्तिगत जवाबदेहिता का निर्वहन करने में सक्षम है और यदि वो महासंघ के साथ जुड़कर शिक्षक वर्ग के मान सम्मान और स्वाभिमान की लड़ाई लड़ना चाहता है क्यों तो उसका महासंघ में हार्दिक स्वागत है। आप महासंघ के जो भी माध्यम से आपका नाम, नंबर, मोबाइल नंबर जो भी आप जुड़ना चाहते हैं वो पहुंचाएं, जिससे हम अधिक से अधिक साथी एक साथ एकजुट होकर इस शिक्षा विभाग में व्याप्त क्षेत्रवाद और दोहरी नीति के खिलाफ लड़ाई लड़ सके। मुझे पूरा विश्वास है हम सब एक होंगे और लड़ेंगे और जीतेंगे। धन्यवाद। कल 11 बजे सभी याद रखना, एक साथ हम ट्विटर के साथ में इसको ट्रेनिंग करवाना है और जो भी माध्यम है हम इस ऑनलाइन आंदोलन की शुरुआत करते हैं। सभी साथी जुड़े उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।